प्यारे दुलारे बच्चों, आज हम लोग जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड की कक्षा 10वीं की गणित के हिंदी माध्यम का जो बुक है, जिसका पहला चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसके बारे में सीखेंगे। चलिए पहले जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण जैसे एक किसी मनुष्य, जैसे पुरुष या स्त्री का एक शरीर होता है, जैसे पुरुष या स्त्री का शरीर होता है तो हम देख के बता देते हैं कि ये पुरुष है और ये स्त्री है। उसी तरह द्विघात समीकरण का एक रूप होता है और उस रूप को देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो उसका रूप को पहले हम लोग जान लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रूप क्या है? रूप है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो है आपका द्विघात समीकरण का एक रूप है, जहां पर ये नेसेसरी कंडीशन है, जहां पर a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो वो x² वाले टर्म को 0 कर देगा। तो x² हो गया 0 तो चला गया वो रैखिक समीकरण में, जो आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। इसका मतलब है कि अगर सिर्फ ax² वाला टर्म रहेगा इक्वल टू 0 तो द्विघात समीकरण होगा, और ये वाला नहीं रहेगा तो चलेगा, ये वाला नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन इसको रहना जरूरी है। तो जैसे ax² प्लस bx नहीं रहता है, मान लीजिए c, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। ax² c नहीं होगा, मान लीजिए bx है, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। लेकिन अगर ax² नहीं है, ax² अगर नहीं है तो ये द्विघात समीकरण कभी नहीं होगा। ये इसकी आत्मा है और a के जगह कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 होगा तो फिर वो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब हम आपके चैप्टर में चलते हैं, एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्विघात बहुपदी व्यंजक है? तो पहला क्वेश्चन 1 नंबर में है x² माइनस 7x प्लस 2। तो x² है, मतलब जिसका पावर 2 हो, तो ये द्विघात बहुपदी व्यंजक है, तो लिखेंगे हाँ ये है। दूसरा क्वेश्चन है 7x⁵ माइनस x प्लस 2। तो ये देखने से ही द्विघात बहुपदी नहीं है। क्यों नहीं है? पावर 5 है, तो इसलिए ये होगा नहीं। तीसरा नंबर में क्या है? तीसरा नंबर में है 2x x प्लस 5 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं। 2x और x को गुना किए 2x² प्लस 10x प्लस 1। देखिए ये बन गया आपका द्विघात बहुपद, इसमें पावर 2 आ गया। आंसर होगा हाँ। इसका अगला देखते हैं 4 नंबर में। तो 4 नंबर में 2x माइनस 1 कहाँ है? x² तो है नहीं, x² वाला टर्म नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा नहीं। तो जिसका ऐसा द्विघात बहुपद उसको बोलेंगे जिसका x का पावर कम से कम 2 हो। x मतलब चर, चर का पावर अगर घात 2 होगा तभी द्विघात बहुपद होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b c वास्तविक संख्या है, इसके रूप में जिन्हें लिखा जा सके उन्हें हम लिखें। मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसको बोल रहा है कि द्विघात समीकरण में लिखो x माइनस 1
प्लस 1/x इक्वल टू 6। क्या करना है, लाइक टर्म्स जो एक जैसा है उसको दायां साइड और बायां साइड में रखेंगे। तो दायां साइड में कैसे, दायां बायां क्या करना है, 1 उसके साथ भेजिए, x प्लस 1/x इक्वल टू 6 प्लस 1। तो x इसका लघुत्तम हुआ, यहाँ कुछ नहीं है तो बटे 1 होता है, 1 से भागा देंगे x को, x बार जाएगा, x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x से भाग देंगे इस x को तो एक बार जाएगा, और एक से एक को गुना करेंगे तो एक होगा, और ये हो गया 7। तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 7x, और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा x प्लस 3y(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें एलसीएम लेंगे, x यहाँ बाय 1 है, जहाँ कुछ नहीं रहता है वहां बाय 1 हम लोग लगा सकते हैं, 1 से गया x बार, x इंटू एक्स स्क्वायर, x से x एक बार गया इंटू 3, तो 1 इंटू 3 1 हो गया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब जो है ये x उसके साथ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक पावर जुट जाएगा, अधिक हो गया एक्स क्यूब, और जहां पावर 3 हो गया वहां पे द्विघात समीकरण होने का कोई संभावना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6√x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स पर पावर 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर के बाद एक्स पर पावर 1 होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए, 1/2 के चलते ये द्विघात समीकरण नहीं है। पावर जो होना चाहिए वो प्राकृत संख्या होना चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ पे दे दिया है भिन्न में या परिमेय संख्या में, तो इसलिए 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है, समीकरण x पर पावर 6 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 बराबर 0 चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन दिया। क्या है 3 नंबर में दिया है x पर पावर 6 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको कहता है द्विघात में बदलो। तो कैसे बदलेंगे द्विघात में, माना एक्स क्यूब बराबर a, या कुछ भी आपका मर्जी, कुछ भी मान सकते हैं ABCD, तो मान लिए a। अब इसको क्या लिखेंगे, पावर 2 को लिखेंगे 2 इंटू 3, तो 6 हो गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर घातांक का नियम जानते होंगे तो x पर पावर 3 और इसकर पावर 2 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, 2 गुना 3 को, तो हो गया एक्स क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम लोग लेते हैं एक्स क्यूब को माने हैं a, तो यहाँ लिखेंगे a और इस पर पावर ये स्क्वायर, एक्स क्यूब को माने हैं a, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण में आ गया। कैसे आया, a स्क्वायर माइनस a माइनस 2, a का पावर कितना 2 हो गया द्विघात समीकरण। मान के लिए द्विघात नहीं होगा, a का किस मान के लिए द्विघात नहीं होगा, तो a का जो मान है a माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। शुरू में ही बताए द्विघात समीकरण में a एक्स स्क्वायर का पहला जो गुणांक है a है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करें जो 0 हो जाए तो उससे वो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा।
तो उसका कारण है a बराबर, अगर हम लोग 2 ले लें तो 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 2 क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया, गुना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, और 0 से गुना करेंगे तो ये जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण नहीं रहा। तो कह रहा है किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो a बराबर 2, 2 इसको 0 कर रहा है, इसलिए a बराबर 2 रहने से द्विघात समीकरण नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 4 का 2 नंबर में कहता है पहले तो इसको सॉल्व करिए और उसको द्विघात समीकरण में लाइए, फिर गुणांक बताइए x का गुणांक। तो पहले इसको द्विघात समीकरण में लाते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये x इंटू 3x 1 इंटू 4 माइनस एक्स, गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स, एक्स को हम लोग इधर ले आते हैं या सारे को इधर ले आते हैं, 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो कहता है x का गुणांक, x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहता है मतलब वहां 1 छुपा रहता है, तो x का गुणांक, x का गुणांक बराबर 1, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 3 नंबर में 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इक्वल टू x प्लस 4 x प्लस 3 प्लस 2। तो इधर तो द्विघात समीकरण है, जो 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23, और इधर द्विघात समीकरण बनाना है, अभी है नहीं, तो x इंटू एक बार लिखेंगे x प्लस 3, फिर लिखेंगे 4 इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस 2। तो अब हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये तो उतारते जाते हैं, इधर तो हमको अभी कुछ करना नहीं है, प्लस इक्वल टू x से x को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और इसको गुना करेंगे हम लोग 4 से, तो 4 से जब गुना करेंगे तो 4x प्लस 12 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23, इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस, और ये जो होगा 12 और बाहर का 2 14, तो 7x कट गया, तो ये हो गया 3x स्क्वायर 23 आके 23 प्लस 23 में माइनस 14 अगर होगा तो 0, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, और 3 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का टर्म आ गया, इस 3 को 0 के साथ भेज देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 का 4 नंबर, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। तो पहले a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का पावर 3।
अब इसको हम लोग इसी फॉर्मूला में बैठाते हैं, तो होगा एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3। और इसका जो ये साइड है इधर, इसको अगर गुना कर दें तो एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो अब एक्स क्यूब प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 तिया 12 एक्स प्लस 2 पर पावर 3 मतलब 8 बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट गया और हो गया 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस एक्स, ये एक्स कहाँ से आया, इधर से उठा इधर ले आए, इक्वल टू 8 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स प्लस 8 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 5 में जाते हैं। को ऐसे दो भागों में बांटे, तो 42 को दो भाग में बांटना है, तो एक भाग x तो दूसरा भाग 42 माइनस एक्स, तो एक भाग x तो दूसरा भाग 42 माइनस एक्स। माना पहला भाग बराबर x, दूसरा भाग हो जाएगा 42 माइनस एक्स। तो बांट दिए। कहता है इस तरह विभक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। तो 42 माइनस एक्स जो है, 42 माइनस एक्स दूसरे का वर्ग के समान। तो अब हम सबको उस साइड भेज देते हैं। 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42। तो तराजू का पलड़ा में दोनों साइड बटखरा इधर है, आलू इधर है, तो आलू इधर कर दे, बटखरा इधर कर दे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह 0 इधर कर दे और समीकरण को इधर भेज दे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0। यही हो गया इसका द्विघात समीकरण। किसका? 42 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 3 5 7, तो अगर एक को x माने तो x में कितना जोड़ने से 3 आता है, 3 में कितना जोड़ने से 5 आता है, तो 2। तो दो क्रमिक विषम संख्या, एक क्रमिक विषम संख्या हो गया x, दूसरा में x प्लस 2। तो दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल, तो प्रश्नानुसार क्या करा, दोनों गुना करो, तो गुना कर देते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू 143, गुना करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 143। अभी ये द्विघात समीकरण का परफेक्ट रूप में नहीं आया है, अगर उस उधर 0 लिख देंगे तो आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0 आ गया द्विघात समीकरण का परफेक्ट रूप में। अगला क्या है, अगला देखते हैं। दो क्रमिक संख्याओं वर्गों का योग 313 है। दो क्रमिक संख्या में एक के बाद एक, मान लो एक x है तो अगला x प्लस 1 होगा। तो दो क्रमिक संख्याओं, माना दो क्रमिक संख्याएं x तथा x प्लस 1 है। माना दो क्रमिक संख्याएं x प्लस 1 है, x तथा x प्लस 1, तो दोनों वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर 313। अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 313।
तो ये हो गया x और x स्क्वायर 2x² प्लस 2x इक्वल टू 312। कहाँ से आया? वन आके इसमें घट गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 2x² प्लस 2x माइनस 312 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, x² प्लस x माइनस 1 बार या बचा 5 56 बराबर 0। तो फाइनल इस 2 को 0 के साथ भेज दीजिए। x² माइनस नहीं प्लस x माइनस 156 बराबर 0। ये हो गया आपका, ये दो क्रमिक संख्या वर्गों का योग 313 है, तो इसका द्विघात समीकरण ये होगा। आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है तथा वो लंबाई जो है चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। तो लंबाई बराबर b+3। लंबाई को कितना दिया है? b+3। b+3 और विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, विकर्ण बराबर √अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। अब विकर्ण कितना दिया क्वेश्चन में? 15 मीटर। तो 15 मीटर बराबर 15 मीटर बराबर 15 मीटर बराबर तो इसमें क्या है कि हम L का मान भी बैठाक बना सकते हैं और B का भी मान बैठाक बना सकते हैं। जिसके बैठाएंगे उसी द्विघात समीकरण आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 15 मीटर √अंडर L² और प्लस B का मान अगर बैठाएं तो B का मान क्या होगा? B बराबर हो जाएगा L-3। तो L-3 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर को हटाना है तो दोनों तरफ वर्ग करने से स्क्वायर हट जाता है, इधर हो जाएगा 15 का स्क्वायर बराबर √अंडर L² प्लस L-3 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो क्या बताए? रूट हट जाएगा तो इधर हो गया 225 बराबर L² प्लस L-3 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर देते हैं। 225 बराबर L² प्लस L² प्लस 9 माइनस 6L। तो इसको और आगे अगर बढ़ाएंगे तो L² हो जाएगा आपका 2L² और 2L² और 9 घटा दीजिए 225 में, तो हो जाएगा 225 में चला गया 10 तो 215 और एक 215 और एक 10 नहीं जाके 9 गया तो एक और बार तो 216 हो गया। तो यहाँ जो होगा फाइनल 2L² उधर ही ले जाते हैं मान लीजिए और माइनस 6L और ये माइनस उधर से इधर जाएगा तो माइनस 216। फिर 2 को खींच लीजिए, 2 को खींच लिए तो इधर 0 और ये हो गया 0 बराबर होगा इस जगह चिन्ह L² माइनस 3L और ये हो जाएगा आपका माइनस 108। तो द्विघात समीकरण क्या निकला? L² माइनस 3L माइनस 108। कब? जब लंबाई के सापेक्ष निकालेंगे। अब चौड़ाई के सापेक्ष B का फॉर्म में अगर निकलेगा तो फिर अलग निकलेगा। तो दोनों स्वतंत्र, यहाँ तो कह नहीं रहा कि लंबाई या चौड़ाई से निकालिए, तो मैंने लंबाई के सापेक्ष निकाला
आप लोग चौड़ाई का सापेक्ष निकालिएगा तो उसका कुछ अलग आंसर आएगा, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 80 रुपया में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदता है, यदि उसके रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता तो दर 1 रुपया कम हो जाता। मतलब 80 रुपये में वो कुछ किलो चीनी खरीदता है, अगर मतलब जो भी दर होगा उसका, अगर 4 किलो अधिक खरीदता, 4 किलो और वजन ज्यादा मिलता है, इसका मतलब दर को कम होना पड़ेगा, तो दर उसका 1 रुपया कम हो जाता। तो अगर हम लोग दर निकाल लें और घटा दें तो और दोनों का घटाव कितना आएगा, 1 रुपया आएगा। तो यही क्वेश्चन है। तो माना 80 रुपये में x केजी, माना x केजी चीनी 80 रुपया में मिलता है, तो 1 केजी चीनी कितना मिलेगा, 80 बटा x, 80 बटा x। अगर इस बार x प्लस 4 केजी चीनी फिर वही 80 रुपया मिलेगा, फिर वही 80 रुपया मिलेगा, तो 1 केजी कितना मिलेगा, 1 केजी में इसका होगा 80 बटा x प्लस 4। तो दोनों को अगर घटा देंगे दर को तो 1 रुपया कम हो जाता है, इसलिए लिखेंगे 80 बटा x माइनस 80 बटा x प्लस 4 इक्वल टू 1। ये हमारा प्रश्नानुसार समीकरण का फॉर्मेट आ गया। अब इसको हम लोग को द्विघात समीकरण में बदलना है। तो द्विघात समीकरण में बदलने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसका एलसीएम x प्लस 4 ये इन 2 में ले लिए, x से गया 80, इसको हम लोग मान लेते हैं 80 बाहर खींच लेते हैं, ठीक है। 80 अगर बाहर खींच लें तो हमको सुविधा होगा। तो x से गया x प्लस 4 बार, माइनस x प्लस 4 से गया x बार, ठीक है, इक्वल टू 1। तो ये x और x कट गया, तो फाइनल जो हो गया 4 बचा, 8 चौका 32, 320, और इसको ले गए 1 के साथ और गुना कर दिए x स्क्वायर प्लस 4x। तो फाइनल इसका समीकरण क्या निकलेगा, फाइनल अगर करें तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0। ये इसका फाइनल समीकरण निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर, 2 स्टेशनों की बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ गई, मान लीजिए ए से बी की तरफ गई, ठीक है। यदि उसका वेग 5 किलोमीटर अधिक होता तो 2 घंटा कम समय लगता। इसका मतलब ये दूरी बराबर चाल गुना समय पर आधारित क्वेश्चन है। चाल को हम लोग वेग भी लिख सकते हैं, यहाँ वेग दिया हुआ है। तो मान लेते हैं इसका वेग x किलोमीटर है, माना रेलगाड़ी का वेग, प्रारंभिक वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो समय बराबर कितना होगा, समय बराबर दूरी बटे वेग, दूरी बटा वेग। तो दूरी कितना है 300 किलोमीटर, वेग कितना है x। अब अगर वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो उसको 2 घंटा समय कम लगता। तो जब वेग अधिक होगा तो उस केस में समय बराबर होगा 300 बटा x प्लस 5। अगर दोनों का समय घटा दिया जाए
तो 2 घंटा कम लगता है। इसलिए प्रश्नानुसार 300 घटा बाय एक्स माइनस 300 बटा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2 या 2। 300 हम लोग बाहर खींच लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। माइनस 1 बाय एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2। 2 से इसको काट देते हैं 150 बार। तो ये हो गया। अब जो है जो बचा उस पर हमको काम करना है। तो बचा क्या है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसके किसके बीच होगा, तो होगा 150 एलसीएम एक्स इंटू एक्स प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। अब x से गया x प्लस 5, तो यहाँ बचा x प्लस 5 और यहाँ बचा माइनस एक्स। ये माइनस एक्स एक्स कट गया और ये हो गया 750। 750 बराबर ये चला गया तिर्यक गुणन में और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये जो है फाइनल समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0। ये इसका द्विघात समीकरण आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य बराबर दिया है, विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 1 जोड़ लाभ बटा 100। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 336 लिख दिए। क्रय मूल्य नहीं दिया है तो x मान लिए। लाभ कितना होता है, जितना क्रय मूल्य है उतने प्रतिशत होता है, इसलिए x बटा 100 लिख दिए। 336 x रहने देते हैं, पहले यहाँ ले लेते हैं हम लोग 100 और यहाँ हो जाएगा 100 प्लस x। अब इस 100 को हम लोग वहां भेज देते हैं इसके साथ, तो हो जाएगा 3360 33,600 x इंटू 100x लिख सकते थे प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको फाइनल बनाते हैं, फाइनल वही साइड रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 33,600 इक्वल टू 0। ये इसका द्विघात समीकरण का रूप आ गया। अगला क्वेश्चन है, नदी के धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर रतन नाविक को नदी की धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसी प्रारंभिक जगह पर वापस आने में 10 घंटा का समय लगता है। तो ये क्या है, नदी के धारा के अनुकूल और प्रतिकूल। आप लोग बच्चे में नाव चलाते होंगे, बहती पानी में खेलते होंगे, कागज का नाव, जिधर नाली में पानी बहता है तो उसी में कागज का नाव डाल देते होंगे, तो आपका कागज का नाव तेजी से बह के आगे चला जाता है। तो ये हो गया धारा के अनुकूल। और धारा के प्रतिकूल क्या हो गया, जिधर जा रहा है पानी और उसके विपरीत दिशा में नाव को चलाना, तो वो होगा धारा के प्रतिकूल। तो धारा के अनुकूल जाना बहुत आसान है, धारा के प्रतिकूल जाना बहुत कठिन है, क्योंकि पानी इस साइड जा रहा है और आपको उससे विपरीत दिशा में आना है। इसका मतलब पानी का वेग को कम रखना होगा और जो स्टीमर होगा या जो भी आ रहा है वापस, उसका वेग अधिक रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो माना शांत जल में, शांत जल में नाव की
चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, शांत जल में। अब धारा के अनुकूल अगर करेंगे तो धारा के अनुकूल शॉर्टकट में लिख रहे हैं, नाव की चाल लिखना है लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं। तो धारा के अनुकूल जुट जाएगा। कितना जुटेगा? धारा के अनुकूल धारा का वेग है 2 किलोमीटर, तो नाव का x + 2। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल में घटेगा। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल में घटेगा। तो ज्यादा किसका होना चाहिए? धारा की चाल में ये 2 घट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, समय कितना लगेगा? मान लीजिए जाने में समय कितना लगता है, तो 10 घंटा समय लगता है 21 किलोमीटर जाने में। तो जाने में 21 किलोमीटर जाने में 21 बटा धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, वहां से जाके फिर वापस लौट गया, तो दोनों कुल मिला के 10 घंटा लगता है। अब क्या करेंगे हम लोग करेंगे 21 को कॉमन ले लेते हैं और लिखेंगे 1/x + 2 और यहाँ लिखेंगे 1/x - 2 = 10। अब क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं और 21 को भी रहने देते हैं। एलसीएम हो गया x + 2 और x - 2। तो x + 2 गया तो x - 2 बचा और प्लस x - 2 गया तो x + 2 बचा। ये हो गया इसका = 10। अब क्या हुआ, 2 और 2 कट गया, तो ये हो गया हमारा 21 2x, ये x और x जुट के 2x हो गया। और ये हो गया 10 × ये a + b a - b का फॉर्मूला x² - 4। तो इधर हो गया हमारा 42x, इधर हो गया 10x² और ये हो गया हमारा -40। सबको एक साइड कर देते हैं, तो 42x को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10x² - 42x -40 = 0 या 0। यही होगा इसका द्विघात समीकरण। क्वेश्चन है, हमारे घर के बगीचे की सफाई करने में महिम की अपेक्षा मजीद को 3 घंटा कम समय लगता है। वो दोनों मिलकर उसी काम को 2 घंटे में समाप्त कर देते हैं। तो ज्यादा किसको लगता है? सफाई करने में समय मजीद को 3 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, तो महिम को कार्य करने में कितना समय लगता है? महिम को कार्य करने में x घंटा समय लगता है। तो 1 घंटा में कितना काम करेगा? 1/x। और जो मजीद है, मजीद को 3 घंटा कम समय लगता है, तो मजीद 1 घंटा में कितना काम करेगा? x - 3, इसको तो कम लगता है। तो 1 घंटा में महिम इतना काम करेगा और 1 घंटा में मजीद इतना काम करेगा। तो दोनों मिलकर तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों मिलकर 1 घंटे में 1 घंटे का कार्य दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 1/x + 1/x - 3 बराबर दोनों मिलके 1 घंटे में इतना करता है। अब क्वेश्चन कर रहा है 2 घंटे में समाप्त करते हैं, तो 2 घंटा में समाप्त करने के लिए 1 घंटा 2 से यहाँ गुना करना पड़ेगा और 2 को
यहाँ से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 घंटा का कार्य, ये कट गया और हो गया ये 1 ही रह गया। तो अब हम लोग करते हैं इसको x इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स से गया एक बार, x माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस थ्री से गया x इक्वल टू 1। तो ये हो गया 2x माइनस थ्री बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं और गुना करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, सबको उधर भेज देते हैं। तो उस साइड भेजने से एक्स स्क्वायर वही रह जाएगा और माइनस थ्री एक्स, और इधर से और जाएगा तो माइनस 5x होगा और प्लस 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का द्विघात समीकरण क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दो अंकों की संख्या इकाई अंक दहाई अंक की अपेक्षा 6 अधिक है तथा दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है। तो दो अंकों की संख्या एक 35 लेते हैं, तो 35 को कैसे लिखेंगे, 3 गुना 10 जोड़ 5, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहां पर क्या कर रहा है, किसी दो अंकों की संख्या इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है। कौन कौन 6 अधिक है, इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है। तो अगर हम लोग दहाई का अंक x मान लें, दहाई का अंक बराबर x, तो इकाई अंक कितना होगा, 6 अधिक है। इकाई अंक बराबर x प्लस 6, x प्लस 6, ठीक है। अब संख्या को लिखते हैं, संख्या कैसे लिखते हैं, तो संख्या क्या हो गया, संख्या बराबर हो जाएगा 3, 3 क्या है, दहाई की जगह x है और गुना 10, ठीक है, गुना 10 जोड़ इकाई अंक क्या है, x प्लस 6। तो इसको अगर हम लोग करेंगे 10x 11x प्लस 6, ये आ गया हमारा संख्या, जैसे 35 है वैसे संख्या आ गया 11x प्लस 6। अब क्या कहता है, दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है। तो दोनों अंकों गुणनफल हो गया x इंटू एक्स प्लस 6 बराबर संख्या 11x प्लस 6 या 6, 11x प्लस 6 कितना कम है, -12। बस इसी को अब सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर 11x माइनस 6, 11x माइनस 6। अब इसको इधर भेजते हैं तो एक्स स्क्वायर और इधर से 11x प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस इधर प्लस 6 में जाएगा तो -5x बचेगा, कैलकुलेशन करके हम लिखे हैं। और इधर है -6, यहाँ आके +6 बन जाएगा और ये हो गया 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन का द्विघात समीकरण आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, 45 मिनट लंबे और 40 मीटर चौड़े एक आयताकार खेल के मैदान के बाहर चारों तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता है, उसका क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर है। तो इसमें निकालना नहीं है, लेकिन खाली समीकरण निकाल के छोड़ देना है। मान लीजिए ये है आपका 45 मीटर और 40 मीटर, तो समान चौड़ाई का रास्ता है खेल के चारों तरफ। मान लीजिए ये रास्ता है और इसको मान लिए हम लोग x, रास्ता की चौड़ाई x मान लिए। तो दो आयत बना, एक आयत बन गया हम लोग का छोटा वाला और एक बन गया बड़ा वाला। और दोनों को घटाने से रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो छोटा वाला तो लंबाई चौड़ाई दिया है, तो बड़ा वाला का कितना होगा, 45 यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला x, ये वाला x, तो ये हो जाएगा 45
प्लस 2x, और ये वाला चौड़ाई हो जाएगा 40 प्लस 2x। तो अब रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल घटा छोटा वाला का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो बैठा देते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई बड़ा वाला 45 प्लस 2x गुना 40 प्लस 2x घटा 45 गुना 40 बराबर कितना दिया है 450। अब इसको x स्क्वायर प्लस 85x माइनस 225 बराबर 0, इसका फाइनल आंसर आएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन आपको घर में अपने से करना पड़ेगा। धन्यवाद।